नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 11 भौतिक विज्ञान चैप्टर 11 द्रव्य के तापीय गुण पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, नियॉन तथा CO2 के तीक बिंदु क्रमशः 24.57 के तथा 216.55 के हैं। इन तापों को सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट मापक्रमों में व्यक्त कीजिए। हल। यहाँ TnE बराबर 24.57 के तथा TCO2 बराबर 216.55 का, परंतु कोष्टक में T प्लस 273.15 कोष्टक क्लोज बराबर T बराबर स्मॉल t बराबर कोष्टक में कैपिटल T माइनस 273.15 कोष्टक क्लोज सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। T बराबर n TnE माइनस 273.15 बराबर कोष्टक में 24.57 माइनस 279.15 डिग्री सेल्सियस बराबर माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। TCO2 बराबर TCO2 माइनस 273.15 बराबर कोष्टक में 216.55 माइनस को 273.15 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 56.6 डिग्री सेल्सियस। F माइनस 32/9 बराबर कैपिटल T माइनस 273.15/5 बराबर F बराबर 32 प्लस 9/5 कोष्टक में T माइनस 273.15 कोष्टक क्लोज। FnE बराबर 32 प्लस 9/5 कोष्टक में 24.57 माइनस 273.5 डिग्री। F बराबर कोष्टक में 32 प्लस 9 गुणे माइनस 248.58/5 कोष्टक क्लोज डिग्री। F बराबर कोष्टक में 32 माइनस कोष्टक में 9 गुणे 248.58/5 कोष्टक क्लोज डिग्री। F बराबर 415.44 डिग्री। FCO2 बराबर कोष्टक में 32 प्लस 9/5 कोष्टक में 216.55 माइनस 273.15 कोष्टक क्लोज डिग्री। F बराबर कोष्टक में 32 प्लस 5/9 9/5 गुणे माइनस 56.6 कोष्टक क्लोज डिग्री। F बराबर कोष्टक में 32 माइनस 9 गुणे 56.6/5 कोष्टक क्लोज डिग्री। F बराबर माइनस 69.88 डिग्री। F प्रश्न नंबर 2, दो परम ताप मापक्रमों ए तथा बी पर जल के त्रिक बिंदु को 200 A तथा 350 B द्वारा परिभाषित किया गया है। TA तथा TB में क्या संबंध है? हल। दिया है कि दोनों परम ताप मापक्रम है, अर्थात दोनों का शून्य परम शून्य माप से समानुपाती है। प्रश्नानुसार प्रथम पैमाने पर परम शून्य से जल के त्रिक बिंदु कोष्टक में ताप 273.15 की कोष्टक क्लोज तक के ताप को 200 भागों में तथा दूसरे पैमाने पर 350 भागों में विभाजित किया गया है। अतः 200 A माइनस 0 A बराबर 350 B माइनस 0 B बराबर 273.16 के माइनस 0 के, या 200 A बराबर 350 B बराबर 273.16 के प्रथम व अंतिम पदों से एक A बराबर 273.16 के बटा 200 दूसरे व अंतिम पदों से एक B बराबर 273.16 के बटा 350। माना किसी वस्तु का ताप इन पैमाने पर क्रमशः TA व TB मापे गए हैं, तब TA बराबर T गुणे 273.16 बटा 200 के तथा TB बराबर T गुणे 273.16 बटा 350 के भाग करने पर TA बटा TB बराबर 350 बटा 200 बराबर TA बटा TB बराबर 7/4। प्रश्न नंबर 3, किसी तापमापी का ओम में विद्युत प्रतिरोध ताप के साथ निम्नलिखित सन्निकट नियम के अनुसार परिवर्तित होता है। R बराबर R0 कोष्टक में 1 प्लस A कोष्टक में T माइनस T0 कोष्टक क्लोज। यदि तापमापी का जल के त्रिक बिंदु 273.16 के पर प्रतिरोध
1016 ओम तथा लैंड के समान संलग्न बिंदु कोष्ठक में 600.5 के पर प्रतिरोध 165.5 ओम है तो वह ताप ज्ञात कीजिए जिस पर तापमापी का प्रतिरोध 123.4 ओम है। हल। यहाँ T1 बराबर 273.16 के पर R1 बराबर 101.6 ओम, T2 बराबर 600.5 के पर R2 बराबर 165.5 ओम माना। T3 बराबर क्वेश्चन मार्क पर T3 R3 बराबर 123.4 ओम। सूत्र R बराबर R नॉट कोष्टक में 1 प्लस अल्फा कोष्टक में T माइनस T नॉट कोष्टक क्लोज से। R1 बराबर R नॉट कोष्टक में 1 प्लस अल्फा कोष्टक में T1 माइनस T नॉट कोष्टक क्लोज समीकरण नंबर 1। R2 बराबर R नॉट कोष्टक में 1 प्लस अल्फा कोष्टक में T2 माइनस T नॉट कोष्टक क्लोज समीकरण नंबर 2। R3 बराबर R नॉट कोष्टक में 1 प्लस अल्फा T3 माइनस T नॉट कोष्टक क्लोज समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर कोष्टक में R2 माइनस R1 कोष्टक क्लोज बराबर R नॉट अल्फा कोष्टक में T2 माइनस T1 कोष्टक क्लोज समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 से समीकरण 1 घटाने पर R3 माइनस R1 कोष्टक क्लोज बराबर R नॉट अल्फा कोष्टक में T3 माइनस T1 कोष्टक क्लोज समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 को समीकरण 5 से भाग देने पर R2 माइनस R1 बटा R3 माइनस R1 बराबर T2 माइनस T1 बटा T3 माइनस T1। उपयुक्त ज्ञात मान रखने पर 165.5 माइनस 101.6 बटा 123.4 माइनस 101.6 बराबर 600.5 माइनस 273.16 बटा T3 माइनस 273.16 या 63.9 बटा 21.8 बराबर 327.34 बटा T3 माइनस 273.16। वज्र गुणन करके सरल करने पर T3 बराबर 384.8 के। प्रश्न नंबर 4 निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। ए आधुनिक ताप मिति में जल का त्रिक बिंदु एक मानक नियत बिंदु है क्यों? हिम के गलनांक तथा जल के कथनांक को मानक नियम बिंदु मानने में जैसा कि मूल सेल्सियस मापक्रम में किया गया था क्या दोष है? बी जैसा कि ऊपर वर्णन किया जा चुका है कि मूल सेल्सियस मापक्रम में दो नियत बिंदु थे जिनको क्रमशः 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस संख्याएं निर्धारित की गई थी। परम ताप मापक्रम पर दो में से एक नियत बिंदु जल का त्रिक बिंदु लिया गया है जिसे केल्विन परम ताप मापक्रम पर संख्या 273.16 कैलोरी निर्धारित की गई है। इस मापक्रम केल्विन परमताप पर अन्य नियत बिंदु क्या है? सी परमताप केल्विन मापक्रम T तथा सेल्सियस मापक्रम पर ताप TC में संबंध इस प्रकार है। TC बराबर T माइनस 273.15। इस संबंध में हमने 273.15 लिखा है, 273.16 क्यों नहीं लिखा? डी उस परमताप मापक्रम पर जिसके एकांक अंतराल का आमाप फ़ारेनहाइट के एकांक अंतराल की आमाप के बराबर है। जल के त्रिक बिंदु का ताप क्या होगा? उत्तर ए क्योंकि जल का त्रिक बिंदु एक अद्वितीय बिंदु है जिसके संगत ताप 273.16 कैलोरी अद्वितीय है जबकि हिम का गलनांक तथा जल का कथनांक नियत नहीं है। यह दाब परिवर्तित करने पर बदल जाते हैं। बी केल्विन मापक्रम पर अन्य नियत बिंदु परम शून्य ताप है जिस पर सभी गैसों का दाब शून्य हो जाता है। सी सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस सामान्य दाब पर बर्फ का गलनांक है जिसके संगत केल्विन ताप 273.15 के है न कि 273.15 की। इस प्रकार प्रत्येक परम ताप संगत सेल्सियस ताप से 273.15 कैलोरी ऊंचा, इसलिए उक्त संबंध में 273.15 का प्रयोग किया गया है। डी हम जानते हैं कि
32 डिग्री F बराबर 273.15 कैलोरी तथा 212 डिग्री F बराबर 273.15 कैलोरी। 212 डिग्री F माइनस 32 डिग्री F बराबर कोष्टक में 373.15 माइनस 273.15 कैलोरी या 180 डिग्री F बराबर 100 कैलोरी। फ़ारेनहाइट पैमाने पर एक अंतराल का मान 1 डिग्री F बराबर 100/180 कैलोरी। प्रश्नानुसार नए परम ताप पैमाने की इकाई 1 F डैश माना बराबर 100/180 के। केल्विन पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का ताप T बराबर 273.16 के। माना गया परम ताप पैमाने पर त्रिक बिंदु का ताप यक्स F डैश है, तब यक्स F डैश माइनस 0 F डैश बराबर 273.16 के माइनस 0 के। F F डैश बराबर 273.16 कैलोरी तथा दोनों पैमानों के शून्य समानुपाती हैं, या F डैश बराबर 273.16 के या x गुणा 100/180 के बराबर 273.16 कैलोरी बराबर x बराबर 273.16 गुणे 180/100 बराबर 491.688। अतः नए पैमाने पर त्रिक बिंदु के ताप का आंकिक मान 491.69 होगा। प्रश्न नंबर 5। दो आदर्श गैस तापमापियों ए तथा बी में क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन प्रयोग की गई है। इनके प्रेषण निम्नलिखित हैं। ताप जल का त्रिक बिंदु, सल्फर का सामान्य गलनांक, दाब तापमापी ए में 1.250 गुणे 10⁵ PA, 1.797 गुणे 10⁵ PA। दाब तापमापी बी में 0.200 गुणे 10⁵ PA, 0.287 गुणे 10⁵ PA। ए तापमापियों ए तथा बी के द्वारा लिए गए पाठ्यांकों के अनुसार सल्फर के सामान्य गलनांक के परमताप क्या है? बी आपके विचार से तापमापियों ए तथा बी के उत्तरों में थोड़ा अंतर होने का क्या कारण है? दोनों तापमापियों में कोई दोष नहीं है। 2 पाठ्यांकों के बीच की विसंगति को कम करने के लिए इस प्रयोग में और क्या प्रावधान आवश्यक है? हल ए तापमापी ए के लिए त्रिक बिंदु पर PTR बराबर 1.250 गुणे 10⁵ PA तथा TTR बराबर 273.16 के। सल्फर के लिए P बराबर 1.797 गुणे 10⁵ PA तथा T बराबर क्वेश्चन मार्क। गैस तापमापी द्वारा ताप मापन नियत आयतन पर किया जाता है, अतः तापमापी ए के लिए P/T बराबर नियतांक या PTR/TR बराबर P/T। सल्फर का गलनांक T बराबर TTR गुणे P/PTR बराबर 273.16 के गुणे 1.797 गुणे 10⁵ PA बटा 1.1250 गुणे 1.250 गुणे 10⁵ PA बराबर 392.69 के। जबकि इसी प्रकार तापमापी बी द्वारा मापा गया सल्फर का गलनांक T बराबर P/PTR गुणे TTR बराबर 0.287 गुणे 10⁵ PA बटा 0.200 गुणे 10⁵ PA गुणे 273.16 के बराबर 1.18 के। बी दोनों तापमापियों के पाठ्यांकों में अंतर इसलिए है क्योंकि प्रयोग की गई गैसें आदर्श नहीं है। विसंगति को दूर करने के लिए पाठ्यांक कम दाब पर लेने चाहिए, जिससे कि गैस आदर्श गैस की भांति व्यवहार करे। प्रश्न नंबर 6। किसी 1 मीटर लंबे स्टील के फीते का यथार्थ आसांकन 27.0
डिग्री सेल्सियस पर किया गया है। किसी तब दिन जब ताप 45 डिग्री सेल्सियस था, तब इस फीते से किसी स्टील की छड़ की लंबाई 63.0 सेंटीमीटर मापी गई। उस दिन स्टील की छड़ की वास्तविक लंबाई क्या थी? जिस दिन ताप 27.0 डिग्री सेल्सियस होगा, उस दिन इसी छड़ की लंबाई क्या होगी? स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक बराबर 1.20 गुणे 10⁻⁻5 की। हल: जब ताप 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 45 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, तो ताप में वृद्धि डेल्टा टी बराबर कोष्टक में 45 माइनस 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 18 की। माना 27 डिग्री सेल्सियस पर असांकित स्टील के फीते पर इस ताप वृद्धि के कारण इसकी 1 सेमी लंबाई बढ़कर L2 हो जाती है, तो अल्फा बराबर L2 माइनस L1 बटा L1 गुणे डेल्टा टी से L2 बराबर L1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी कोष्टक क्लोज 1/2 L2 बराबर 1 सेमी कोष्टक में 1 प्लस 1.20 गुणे 10⁻⁻5 गुणे 18 कोष्टक क्लोज बराबर 1.000216 सेमी। अतः यदि स्टील का फीता 45 डिग्री सेल्सियस पर 1 सेमी मापता है, तो छड़ की वास्तविक लंबाई 1.000216 सेमी होगी, परंतु यहाँ 45 डिग्री सेल्सियस पर यह 63 सेमी मापता है। अतः स्टील छड़ की वास्तविक लंबाई बराबर 63 गुणे 1.000216 सेमी बराबर 63.0136 सेमी। जिस दिन ताप 27 डिग्री सेल्सियस होगा, उस दिन स्टील फीते पर 1 सेमी चिन्ह की वास्तविक लंबाई 1 सेमी ही होगी। चूंकि यह फीता इसी ताप पर असांकित किया गया है, अतः 27 डिग्री सेल्सियस पर छड़ की वास्तविक लंबाई बराबर 63.0 गुणे 1 सेमी बराबर 63.0 सेमी ही होगी। प्रश्न नंबर 7, किसी बड़े स्टील के पहिए को उसी पदार्थ की किसी धुरी पर ठीक बैठाना है। 27 डिग्री सेल्सियस पर धुरी का पहिया व्यास 8.70 सेंटीमीटर तथा पहिए के केंद्रीय छिद्र का व्यास 8.69 सेंटीमीटर। सूखी बर्फ ठोस CO2 द्वारा धुरी को ठंडा किया गया है। धुरी के किस ताप पर पहिया धुरी पर चढ़ेगा? यह मानिए कि आवश्यक ताप परिसर में स्टील का रेखीय प्रसार गुणांक नियत रहता है। अल्फा स्टील बराबर 1.20 गुणे 10⁻⁻5 के -1। हल: टी 1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस बराबर कोष्टक में 27 प्लस 273 कोष्टक क्लोज के बराबर 300 के पर धुरी का व्यास D 1 बराबर 8.70 सेमी। माना धुरी को T2 के तक ठंडा किया गया है, ताकि इसका व्यास सिकुड़कर पहिए के केंद्रीय छिद्र के व्यास D2 बराबर 8.69 सेमी के बराबर हो जाए, जिससे कि पहिया धुरी पर चढ़ सके। सूत्र: L2 बराबर L1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा कोष्टक में T2 माइनस T1 कोष्टक क्लोज के समरूप D2 बराबर D1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फा कोष्टक में T2 माइनस T1 कोष्टक क्लोज। अतः 8.69 बराबर 8.70 कोष्टक में 1 प्लस 1.20 गुणे 10⁻⁻5 कोष्टक में T2 माइनस 300 कोष्टक क्लोज, अथवा कोष्टक में T2 माइनस 300 कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 8.69 माइनस 8.70 बटा 8.70 कोष्टक में 1.20 गुणे 10⁻⁻5 बराबर कोष्टक में -0.01 बटा 8.70 गुणे 1.20 गुणे 10⁻⁻5 के, अथवा T2 माइनस 300 बराबर -95.76 के, अथवा T2 बराबर 300 माइनस 95.76 कोष्टक क्लोज के बराबर 204.24 के, अथवा बराबर कोष्टक में 204.24 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस बराबर -68.76 डिग्री सेल्सियस बराबर 68.8 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 8, तांबे की चादर में
एक छिद्र किया गया है। 27.0 डिग्री सेल्सियस पर छिद्र का व्यास 4.24 सेंटीमीटर है। इस धातु की चादर को 227 डिग्री सेल्सियस तक तप करने पर छिद्र के व्यास में क्या परिवर्तन होगा? तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक बराबर 1.70 गुणे 10⁻⁻5 के। हल -27 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल A1 बराबर पाई D1 का स्क्वायर बटा 4 बराबर पाई बटा 4 गुणे कोष्टक में 4.24 का होल स्क्वायर सेमी स्क्वायर। यदि 227 डिग्री सेल्सियस पर छिद्र का व्यास D2 सेमी है तो 227 डिग्री सेल्सियस पर छिद्र का क्षेत्रफल A2 बराबर पाई D2 स्क्वायर बटा 4 सेमी स्क्वायर। तांबे का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा बराबर 2 अल्फा बराबर 2 गुणे 1.70 गुणे 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस का के पावर -1 बराबर 3.4 गुणे 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस की पावर -1। क्षेत्रफल में वृद्धि कोण ए बराबर A2 माइनस AR बीटा बराबर कोण ए बटा A1 कोष्टक में डेल्टा टी कोष्टक क्लोज बराबर A2 माइनस A1 बटा A1 कोष्टक में डेल्टा टी कोष्टक क्लोज। A2 बराबर A1 कोष्टक में 1 प्लस बीटा डेल्टा टी कोष्टक क्लोज अथवा पाई D2 स्क्वायर बटा 4 बराबर पाई बटा 4 कोष्टक में 4.24 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3.4 गुणे 10⁻5 कोष्टक में 227 माइनस 27 कोष्टक क्लोज। D2 स्क्वायर बराबर कोष्टक में 4.24 का होल स्क्वायर गुणे 1.0068 सेमी स्क्वायर। D2 बराबर 4.2544 सेमी। व्यास में परिवर्तन बराबर D2 माइनस D1 बराबर कोष्टक में 4.2544 माइनस 4.24 कोष्टक क्लोज बराबर 0.0144 सेमी बराबर 1.44 गुणे 10⁻⁻2 सेमी वृद्धि। प्रश्न नंबर 9 27 डिग्री सेल्सियस पर 1.8 सेमी लंबे किसी तांबे के तार को दो दृढ़ टेकों के बीच अल्प तनाव रखकर थोड़ा कसा गया है। यदि तार को -39 डिग्री सेल्सियस ताप तक शीतित करें तो तार में कितना तनाव उत्पन्न हो जाएगा? तार का व्यास 2.0 mm है। पीतल को रेखीय प्रसार गुणांक बराबर 2.0 गुणे 10⁻⁻5 के 1। पीतल का यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर 0.91 गुणे 10⁻11 PA। हल दिया है T1 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस, T2 बराबर -39 डिग्री सेल्सियस। ताप परिवर्तन डेल्टा टी बराबर कोष्टक में 27 माइनस कोष्टक में 39 कोष्टक क्लोज बराबर 66 डिग्री सेल्सियस या 66 के। तार की लंबाई L बराबर 1.8 सेंटीमीटर। तार का व्यास 2R बराबर 2.0 mm। त्रिज्या R बराबर 1.0 गुणे 10⁻³ mm। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा बराबर 2.0 गुणे 10⁻⁻5 के -1 तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 0.91 गुणे 10⁻11 PA। ठंडा करने पर तार की लंबाई में कमी डेल्टा L बराबर L अल्फा डेल्टा T बराबर 1.8 सेंटीमीटर गुणे 2.0 गुणे 10⁻⁻5 के की पावर -1 गुणे 66 के बराबर 0.0024 सेंटीमीटर। परंतु तार दृढ़ टेकों के बीच बंधा है अतः यह सिकुड़ नहीं पाएगा और इनमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा। तार का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A बराबर पाई R स्क्वायर बराबर 3.14 गुणे कोष्टक में 1.0 गुणे 10⁻³ m के का होल स्क्वायर बराबर 3.14 गुणे 10⁻6 m का स्क्वायर। सूत्र y बराबर F बटा A बटा डेल्टा L बटा L से तार में तनाव F बराबर YA डेल्टा L बटा L बराबर 0.91 गुणे 10⁻11 PA गुणे 3.14 गुणे 10⁻6 m स्क्वायर गुणे 0.0024 सेंटीमीटर बटा 1.8 सेंटीमीटर बराबर 380 N। प्रश्न नंबर 10 50 सेंटीमीटर लंबे तथा 3.0 mm
व्यास की किसी पीतल की छड़ को उसी लंबाई तथा व्यास की किसी स्टील की छड़ से जोड़ा गया है। यदि यह मूल लंबाई 40 डिग्री सेल्सियस पर है तो 250 डिग्री सेल्सियस पर संयुक्त छड़ की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा? क्या संधि पर कोई तापीय प्रतिबल उत्पन्न होगा? छड़ के सिरों को प्रसार के लिए मुक्त रखा गया है। पीतल तथा स्टील के रेखीय प्रसार गुणांक क्रमशः 2.0 गुणे 10 से घातीय -5 के की घातीय -1 तथा 1.2 गुणे 10 से घातीय -5 यक्स के की घातीय -1 है। हल: प्रत्येक क्षण का ताप T1 बराबर 40 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई L1 बराबर 50 सेमी। संयुक्त क्षण का अंतिम ताप T2 बराबर 250 डिग्री सेल्सियस। अतः प्रत्येक क्षण के ताप में वृद्धि डेल्टा T बराबर T2 माइनस T1 बराबर कोष्टक में 250 माइनस 40 डिग्री सेल्सियस बराबर 210 डिग्री सेल्सियस बराबर 210 के कोष्टक में सेल्सियस तक केल्विन पैमाने पर 1 डिग्री को आकार बराबर होता है। पीतल की छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल पीतल बराबर L1 अल्फा पीतल गुणे डेल्टा टी बराबर 50 सेमी गुणे 2.0 गुणे 10 से घातीय -5 के की घातीय -1 गुणे 210 के बराबर 0.21 सेमी। स्टील की छड़ की लंबाई में वृद्धि डेल्टा यल स्टील बराबर L1 गुणे 0 स्टील गुणे डेल्टा टी बराबर 50 सेमी गुणे 1.2 गुणे 10 से घातीय -5 के पावर -1 गुणे 210 के बराबर 0.126 सेमी बराबर 0.13 सेमी। संयुक्त छड़ की लंबाई में वृद्धि बराबर डेल्टा यल पीतल प्लस डेल्टा यल स्टील बराबर 0.21 सेमी प्लस 0.13 सेमी बराबर 0.34 सेमी। चूंकि छड़ों के सिरों को प्रसार के लिए मुक्त रखा गया है अतः संधि पर कोई तापीय प्रतिबल उत्पन्न नहीं होगा। प्रश्न नंबर 11 ग्लिसरीन का आयतन प्रसार गुणांक 49 गुणे 10 से घातीय -5 के घातीय -1 है। ताप में 30 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर इसके घनत्व में क्या आंशिक परिवर्तन होगा? हल: वी डैश बराबर वी कोष्टक में 1 प्लस गामा डेल्टा टी वी बटा वी डैश बराबर 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी यम बटा पी डैश बराबर 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी पी डैश बटा पी बराबर 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी अथवा कोष्टक में पी डैश बटा पी -1 कोष्टक क्लोज बराबर 1/1 प्लस गामा डेल्टा टी -1 बराबर माइनस गामा डेल्टा टी बटा 1 प्लस गामा डेल्टा टी अथवा पी डैश माइनस पी बटा पी बराबर कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में गामा डेल्टा टी बटा 1 प्लस गामा डेल्टा टी कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में 49 गुणे 10 से घातीय -5 के की घातीय -1 गुणे 10 गुणे 30 की बटा 1 प्लस 49 गुणे 10 से घातीय -5 गुणे 30 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस कोष्टक में 0.01470 बटा 1.01470 कोष्टक क्लोज बराबर माइनस 1.45 गुणे 10 से घातीय -2 बराबर माइनस 1.5 गुणे 10 से घातीय -2 माइनस चिन्ह घनत्व में कमी का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 12 8.0 kg द्रव्यमान के किसी एल्युमिनियम के छोटे ब्लॉक के छिद्र करने के लिए किसी 10 kW की बर्मी का उपयोग किया गया है। 2.5 मिनट में ब्लॉक के ताप में कितनी वृद्धि हो जाएगी? यह मानिए कि 50% शक्ति तो स्वयं बर्मी को गर्म करने में खर्च हो जाती है अथवा परिवेश में लुप्त हो जाती है। एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊर्जा धारिता बराबर 0.91 जूल जी के एक है। हल: बर्मी की शक्ति P बराबर 10 किलोवाट बराबर 10 के पावर 4 वाट बराबर 10 के पावर 4 जूल सेकेंड। समय T बराबर 2.5 मिनट बराबर 2.5 गुणे 60 सेकेंड बराबर 150 सेकेंड। बर्मी द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा W बराबर P गुणे T बराबर कोष्टक में 10 से घातीय 4 जूल सेकेंड गुणे 150 सेकेंड बराबर 1.5 गुणे 10 से घातीय 6 जूल। यम बराबर 8.0 किलोग्राम के एल्युमिनियम के छोटे ब्लॉक द्वारा बर्मी की प्रयुक्त ऊर्जा से ली गई ऊर्जा। Q बराबर W का 50% बराबर कोष्टक में 1.5 गुणे 10 से घातीय 6 गुणे 50 बटा 100 कोष्टक क्लोज। जूल बराबर 7.5 गुणे 10 से घातीय 5 जूल। एल्युमिनियम की विशिष्ट ऊष्माधारिता
अर्थात विशिष्ट विशिष्ट ऊष्मा यस बराबर 0.91 जूल ग्राम केल्विन बराबर 0.93 गुणे 10⁻³ जूल किग्रा केल्विन। यदि गुटके के ताप में वृद्धि डेल्टा टी हो तो क्यू बराबर यम गुणे यस गुणे डेल्टा टी से डेल्टा टी बराबर क्यू बटा यम गुणे यस बराबर 7.5 गुणे 10⁻5 जूल बटा 8.0 किलोग्राम गुणे 0.9 गुणे 10⁻³ जूल किलोग्राम केल्विन बराबर 103 के या 103 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 13, 2.5 केजी द्रव्यमान के तांबे के गुटके को किसी भट्ठी में 500 डिग्री सेल्सियस पर तप्त करने के पश्चात किसी बड़े हिम ब्लॉक पर रख दिया जाता है। गलित हो सकने वाली हिम की अधिकतम मात्रा क्या है? तांबे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर 0.93 जे के एक। बर्फ की सघलन ऊष्मा बराबर 335 जे जी। हल। यहाँ गुटके का द्रव्यमान यम बराबर 2.5 किग्रा। गुटके की विशिष्ट ऊष्मा धारिता यस बराबर 0.39 जूल ग्राम एक बराबर 0.39 गुणे 10⁻³ जूल किलोग्राम। गुटके का प्रारंभिक ताप T1 बराबर 500 डिग्री सेल्सियस। अंतिम ताप T2 बराबर बर्फ का ताप बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। गुटके के ताप में कमी डेल्टा टी बराबर कोष्टक में T1 माइनस T2 कोष्टक क्लोज बराबर 500 डिग्री सेल्सियस। माना गलित होने वाले बड़े हिम ब्लॉक की मात्रा बराबर यम। बर्फ के सघलन की ऊष्मा यल बराबर 335 जूल ग्राम। 335 गुणे 10⁻³ जूल किलोग्राम। ऊष्मा मिति के सिद्धांत से गुटके द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर बर्फ द्वारा गलने में ली गई ऊष्मा यम गुणे यस गुणे डेल्टा टी बराबर यम बर्फ गुणे यल। यम बर्फ बराबर कोष्टक में यम गुणे यस गुणे डेल्टा टी बटा यल कोष्टक क्लोज बराबर कोष्टक में 2.5 गुणे 0.39 गुणे 10⁻³ गुणे 500 बटा 335 गुणे 10⁻³ कोष्टक क्लोज किलोग्राम बराबर 1.5 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 14, किसी धातु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के प्रयोग में 0.20 केजी के धातु के गुटके को 150 डिग्री सेल्सियस पर तप्त करके किसी तांबे के ऊष्मा मापी जल तुल्यांक बराबर 0.025 केजी जिसमें 27 डिग्री सेल्सियस का 150 सेंटीमीटर क्यूब जल भरा है में गिराया जाता है। अंतिम ताप 40 डिग्री सेल्सियस है। धातु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता परिकलित कीजिए। यदि परिवेश में 6 ऊष्मा उपप्रेक्षणीय न मानकर परिकलन किया जाता है तब क्या आपका उत्तर धातु की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के वास्तविक मान के मान से अधिक मान दर्शाएगा अथवा कम? हल। धातु के गुटके का द्रव्यमान यम बराबर 0.20 किलोग्राम। माना इसकी विशिष्ट ऊष्मा बराबर यस। जल तथा ऊष्मा मापी तथा ताप T2 बराबर 27 डिग्री सेल्सियस। मिश्रण को प्रारंभिक ताप T1 बराबर 150 डिग्री सेल्सियस। मिश्रण का अंतिम ताप T बराबर 40 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा मापी का तुल्य W बराबर यम यस बराबर 0.025 किग्रा। जल का आयतन बराबर 150 सेमी क्यूब बराबर 150 गुणे 10⁻6 मीटर क्यूब। जल का घनत्व बराबर 10⁻³ किग्रा मीटर क्यूब। जल का द्रव्यमान यम बराबर आयतन गुणे घनत्व बराबर 150 गुणे 10⁻6 मीटर क्यूब गुणे 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब बराबर 0.150 किलोग्राम। धातु के गुटके द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर यम गुणे यस गुणे कोष्टक में T1 माइनस टी बराबर 0.20 गुणे यस गुणे कोष्टक में 150 माइनस 40 कोष्टक क्लोज बराबर 0.20 गुणे 110 यस 110 गुणे यस। ऊष्मा मापी प्लस जल द्वारा ली गई ऊष्मा बराबर यम जल गुणे यस जल बराबर W कोष्टक क्लोज गुणे कोष्टक में T माइनस T2 कोष्टक क्लोज बराबर 0.150 गुणे 1 प्लस 0.025 गुणे कोष्टक में 40.27 बराबर 0.175 गुणे 13 किलो कैलोरी। कैलोरी मिति के सिद्धांत से दी गई ऊष्मा बराबर ली गई ऊर्जा 0.20 गुणे 110 गुणे 5 बराबर 0.175 गुणे 13 यस बराबर कोष्टक में 0.75 गुणे 123
बटा 0.20 गुणे 110 कोष्टक क्लोज किलो कैलोरी किलोग्राम डिग्री सेल्सियस बराबर 0.103 किलो कैलोरी किलोग्राम की। प्रश्न नंबर 15, कुछ सामान्य गैसों के कक्ष ताप पर मोल और विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं के प्रेषण नीचे दिए गए हैं। गैस मोल और विशिष्ट ऊष्मा धारिता CV: हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन। 4.87, 4.97, 5.07, 4.99, 5.01, 6.17। इन गैसों की मापी गई मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं एक परमाणु गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिताओं से सुस्पष्ट रूप से भिन्न है। प्रतीकात्मक रूप में किसी एक परमाणु गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता 2.92 ये मोल के होती है। इस अंतर का स्पष्टीकरण कीजिए। क्लोरीन के लिए कुछ अधिक मान शेष की अपेक्षा होने से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? उत्तर: एक परमाणु गैसों के अणुओं में केवल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है, जबकि द्विपरमाणु गैसों के अणुओं में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के अतिरिक्त गुणी गतिज ऊर्जा भी होती है। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि द्विपरमाणु गैसों के अणु अंतरा आणविक कक्ष के लंबवत दो अक्षों के परित घूर्ण भी कर सकते हैं। जब किसी गैस को ऊष्मा दी जाती है तो यह ऊष्मा अणुओं की सभी प्रकार की ऊर्जाओं में समान वृद्धियां करती हैं। अब चूंकि द्विपरमाणु गैसों के अणुओं की ऊर्जा के प्रकार अधिक होते हैं, इसलिए इनकी मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिताएं भी अधिक होती हैं। क्लोरीन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता की अधिक होना यह प्रदर्शित करता है कि इनके अणु स्थानांतरीय तथा गुणी गतिज ऊर्जा के अतिरिक्त कंपनी गतिज ऊर्जा भी रखते हैं। प्रश्न नंबर 16, CO2 के PT प्रावस्था आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, किस ताप पर दाब पर CO2 की ठोस द्रव्य तथा वाष्प प्रावस्थाएं साम्य में सहवर्ती हो सकती हैं? बी, CO2 के गलनांक तथा क्वथनांक पर दाब में कमी का क्या प्रभाव पड़ता है? सी, CO2 के लिए क्रांतिक ताप तथा दाब क्या है? इनको क्या महत्व है? डी, कोष्टक में A -70 डिग्री सेल्सियस ताप व 1 एटम दाब, B -60 डिग्री सेल्सियस ताप व 10 एटम दाब, C 15 डिग्री सेल्सियस ताप व 56 एटम दाब पर CO2 ठोस द्रव्य अथवा गैस में किस अवस्था में होती है? उत्तर: ए -56.6 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 5.11 एटम दाब पर त्रिबिंदु के संगत, बी दाब में कमी होने पर दोनों घटते हैं, सी बिंदु की संगत क्रांतिक ताप बराबर 31.1 डिग्री सेल्सियस तथा क्रांतिक दाब बराबर 73.0 एटम। इससे उच्च ताप पर CO2 द्रवित नहीं होगी, चाहे उस पर कितना भी अधिक दाब आरोपित किया जाए। डी, ए वाष्प अर्थात गैसीय अवस्था में, बी ठोस अवस्था में, सी द्रव्य अवस्था में। प्रश्न नंबर 17, CO2 के PT प्रावस्था आरेख पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए, एटम दाब तथा -60 डिग्री सेल्सियस ताप पर CO2 का समतापी संपीड़न किया जाता है, क्या यह द्रव्य प्रावस्था में जाएगी? बी, क्या होता है जब 4 एटम दाब पर CO2 का दाब नियत रखकर कक्ष ताप पर शीतन किया जाता है? सी, 10 एटम दाब तथा -65 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी दिए गए द्रव्यमान की ठोस पर CO2 को दाब नियत रखकर कक्ष ताप पर तक तप्त करते समय होने वाले गुणांक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। डी, CO2 को 70 डिग्री सेल्सियस तक तप्त तथा समतापी संपीड़ित किया जाता है। आप प्रेषण के लिए इनके किन गुणों में अंतर की अपेक्षा करते हैं? उत्तर: ए समतापी
संपीड़न का अर्थ है कि गैस को -60 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब अक्ष के समांतर ऊपर को ले जाया जाता है। इसके लिए हम -60 डिग्री सेल्सियस ताप पर दाब अक्ष के समांतर रेखा खींचते हैं। हम देख सकते हैं कि यह रेखा रेखीय गैस से सीधे ठोस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और द्रव्य क्षेत्र से नहीं गुजरती। इसका अर्थ यह है कि गैस बिना द्रवित हुए ठोस में बदल जाएगी। बी, इस बार हम 4 एटम दाब पर ताप अक्ष की समांतर रेखा खींचते हैं। हम देखते हैं कि यह रेखा वाष्प क्षेत्र से सीधे ठोस क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इसका अर्थ है गैस द्रव्य अवस्था में आए बिना ही ठोस अवस्था में संघनित हो जाएगी। सी, इस बार हम 10 एटम दाब तथा -65 डिग्री सेल्सियस ताप से प्रारंभ करके ताप अक्ष की समांतर रेखा खींचते हैं। यह रेखा ठोस क्षेत्र से द्रव्य क्षेत्र तथा द्रव्य क्षेत्र से वाष्प क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इसका अर्थ यह है कि 10 एटम दाब तथा -65 डिग्री सेल्सियस ताप पर गैस ठोस अवस्था में होगी। गर्म किए जाने पर धीरे धीरे यह द्रव्य अवस्था में आ जाएगी तथा गैस और गर्म किए जाने पर गैसीय अवस्था में आ जाएगी। द्रव्य के तापीय गुण 309 डी 70 डिग्री सेल्सियस ताप गैस के क्रांतिक ताप से अधिक है, अतः इसे समतापी संपीड़न द्वारा द्रवित नहीं किया जा सकता। अतः चिरस्थायी गैसों की भांति दाब बढ़ाते जाने पर इसका आयतन कम होता जाएगा। प्रश्न नंबर 18, 101 डिग्री एफ ताप ज्वर से पीड़ित किसी बच्चे को एंटीपायरिन ज्वर कम करने की दवा दी गई, जिसके कारण उसके शरीर से पसीने के वाष्प की दर में वृद्धि हो गई। यदि 20 मिनट से ज्वर 98 डिग्री एफ तक गिर जाता है तो दवा द्वारा होने वाले अतिरिक्त वाष्प की औसत दर क्या है? यह मानिए कि ऊष्माहास्य का एकमात्र उपाय वाष्पन ही है। बच्चे का द्रव्यमान 30 केजी है। मानव शरीर की विशिष्ट ऊष्मा धारिता जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता के लगभग बराबर है तथा उस ताप पर जल के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 580 CLG है। हल, बच्चे का द्रव्यमान यम बराबर 30 किलोग्राम, उसके ताप में कमी डेल्टा टी बराबर 101 माइनस 98%, 98 कोष्टक क्लोज, डिग्री एफ बराबर कोष्टक में 3 गुणे 5/9 कोष्टक क्लोज डिग्री सेल्सियस बराबर कोष्टक में 5/3 डिग्री सेल्सियस। बच्चे के शरीर की विशिष्ट ऊष्मा धारिता यस बराबर जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बराबर 1 की कैलोरी किलोग्राम सेल्सियस डिग्री सेल्सियस। बच्चे के शरीर से ऊष्मा हास्य क्यू बराबर यम गुणे यस गुणे डेल्टा टी बराबर कोष्टक में 30 गुणे 1 गुणे 5/3 कोष्टक क्लोज किलो कैलोरी बराबर 50 किलो कैलोरी। टी बराबर 20 मिनट में यदि वाष्पीकृत जल का द्रव्यमान यम हो तो यम बराबर कोष्टक में क्यू बटा यल कोष्टक क्लोज बराबर 50 किलो कैलोरी बटा 580 किलो कैलोरी की ग्राम बराबर 5/58 की ग्राम। अतिरिक्त वाष्प की औसत दर बराबर यम बटा टी बराबर 5/58 किलोग्राम बटा 20 मिनट बराबर 5 गुणे 1000 ग्राम बटा 58 गुणे 20 मिनट बराबर 4.31 ग्राम मिनट। प्रश्न नंबर 19, थर्मोकोल का बना हीम बॉक्स विशेषकर गर्मियों में कम मात्रा में पके भोजन के भंडारण का सस्ता तथा दक्ष साधन है। 30 सेंटीमीटर भुजा के किसी हीम बॉक्स की मोटाई 5.0 सेंटीमीटर है। यदि इस बॉक्स में 4.0 केजी हीम रखा हो तो 6 आवर्स के पश्चात बचे हीम की मात्रा का आकलन कीजिए। बाहरी ताप 45 डिग्री सेल्सियस है तथा थर्मोकोल की ऊष्मा चालकता 0.01 जूल के है। हीम की संकलन ऊष्मा बराबर 335 गुणे 10⁻³ जूल। हल, हीम बॉक्स की भुजा ए बराबर 30 सेंटीमीटर बराबर 0.3 एम, बॉक्स की मोटाई यल बराबर 5.0 सेंटीमीटर बराबर 0.05 एम। बाहरी ताप T1 बराबर 45 डिग्री सेल्सियस। अंदर बर्फ का ताप T2 बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। समय T बराबर 6 आवर्स बराबर 6 गुणे 60 यस। बर्फ का द्रव्यमान बराबर 4.0 केजी।
थर्मोकोल की ऊष्मा चालकता K बराबर 0.01 जूल, यस की पावर -1, यम की पावर -1, के की पावर -1। बर्फ की सगलन ऊष्मा LF बराबर 335 × 10⁻³ जे Kg की पावर -1। डेल्टा T बराबर 35 डिग्री सेल्सियस बराबर 35 कैलोरी। हिम बॉक्स का वाहक क्षेत्रफल A बराबर 6 A का स्क्वायर बराबर 6 गुणे कोष्टक में 0.3 यम की होल स्क्वायर बराबर 0.54 यम स्क्वायर। T बराबर 6 × 60 × 60 यस में हिम बॉक्स के भीतर पहुंची ऊष्मा की मात्रा Q बराबर KA कोष्टक में डेल्टा T कोष्टक क्लोज T बटा L बराबर 0.01 जे एस की पावर -1, यम की पावर -1, के की पावर -1 गुणे 0.54 यम का स्क्वायर गुणे 45 के बटा 0.05 यम गुणे 6 × 60 × 60 यस बराबर 1.05 × 10⁻5 जूल। माना इसे ऊष्मा को प्राप्त करके यम द्रव्यमान बर्फ पिघल जाती है। इस प्रक्रिया में बर्फ द्वारा अवशोषित ऊष्मा Q बराबर यमएल यफ बराबर 1.05 × 10⁻5 जूल, यम बराबर 1.05 × 10⁻5 जूल बटा एफएल बराबर 1.05 × 10⁻5 बटा 335 × 10⁻3 जूल किलो केजी के पावर -1 बराबर 0.313 kg। अतः शेष हिम की मात्रा यम डैश बराबर 4.0 kg माइनस 0.313 kg बराबर 3.3687 kg बराबर 3.7 kg। प्रश्न नंबर 20, किसी पीतल के बॉयलर की पेदी का क्षेत्रफल 0.15 m2 तथा मोटाई 1.0 सेंटीमीटर है। किसी गैस स्टोव पर रखने पर इसमें 6.0 kg में की दर से जल उबलता है। बॉयलर के संपर्क की ज्वाला के भाग का ताप आकलित कीजिए। पीतल की ऊष्मा चालकता बराबर 109 जूल कैलोरी। जल की वाष्पन ऊर्जा ऊष्मा 2256 × 10⁻³ जूल केजी है। हल पेंदी का क्षेत्रफल A बराबर 0.15 m2 मोटाई बराबर 1.0 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर। पीतल की ऊष्मा चालकता K बराबर 109 जूल मिनट K1। जल की वाष्पन ऊष्मा L बराबर 2256 × 10⁻³ जी केजी। जल उबलने की दर बराबर 6.0 kg मिनट। मानी ज्वाला का ताप T1 है, जबकि बॉयलर की आंतरिक ताप T2 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस। T बराबर यम मिनट या 60 सेकेंड में बॉयलर के भीतर प्रविष्ट होने वाली ऊष्मा। Q बराबर KA कोष्टक में T1 माइनस T2 कोष्टक क्लोज बटा L गुणे T। प्रश्नानुसार 60 में 6.0 kg जल उबलता है। इसके लिए आवश्यक ऊष्मा Q बराबर यमएल बराबर 6.0 kg गुणे 2256 × 10⁻³ जूल केजी की पावर -1 बराबर 13536 × 10⁻³ जूल। KA कोष्टक में T1 माइनस T2 कोष्टक क्लोज बटा L। T बराबर 13536 × 10⁻³ बराबर T1 माइनस T2 बराबर 13536 × 10⁻³ गुणे L बटा KAT। ज्वाला का ताप T1 बराबर T2 प्लस 13536 × 10⁻³ गुणे L बटा K8 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 13536 गुणे 10⁻³ जूल गुणे 0.01 यम बटा 109 जूल। यस की पावर -1, यम की पावर -1, के की पावर -1 गुणे 0.15 यम स्क्वायर गुणे 60 यस या T1 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस प्लस 137.98 डिग्री सेल्सियस बराबर 238 सी। प्रश्न नंबर 21, स्पष्ट कीजिए क्यों A अधिक प्रावणता वाले पिंड अल्प उत्सर्जक होते हैं। B कपकपी वाले दिन लकड़ी की देह की अपेक्षा पीतल का गिलास कहीं अधिक शीतल प्रतीत होता है। E कोई प्रकाशिक उत्ताप मापी उच्च तापों को मापने की युक्ति जिसका अंशांकन किसी आदर्श कृष्णिका के विकिरणों के लिए किया गया है। खुले में रखे किसी लाल तप्त लोहे के टुकड़े का ताप काफ़ी कम मापता है, परंतु जब उसी लोहे के टुकड़े को भट्टी में रखते हैं तो वह ताप का सही मापता है। डी
बिना वातावरण के पृथ्वी असरणीय शीतल हो जाएगी। ई भाप के परिचालन पर आधारित तापन निकाय तप्त जल के परिचालन पर आधारित निकायों की अपेक्षा भवनों को उष्ण बनाने में अधिक दक्ष होते हैं। उत्तर ए। हम जानते हैं कि उच्च परावर्तकता वाले पिंड अपने ऊपर गिरने वाले अधिकांश विकिरण को परावर्तित कर देते हैं, अर्थात वे अल्प अवशोषक होते हैं, इसलिए वे अल्प उत्सर्जक भी होते हैं। बी। लकड़ी की ट्रे ऊष्मा की कुचालकता होती है, जबकि पीतल का गिलास ऊष्मा का सुचालक है। यद्यपि कपकपी वाले दिन दोनों ही समान ताप पर होंगे, परंतु हाथ से छूने पर गिलास हमारे हाथ से तेजी व के तापीय गुण 311 से ऊष्मा लेता है, जबकि लकड़ी की ट्रे बहुत कम ऊष्मा लेती है। यही कारण है कि पीतल का गिलास लकड़ी की ट्रे की तुलना में अधिक ठंडा लगता है। सी। इसका कारण यह है कि खुले में रखे तप्त लोहे का गोला तेजी से ऊष्मा खोता है और ऊष्माधारिता कम होने के कारण तेजी से ठंडा होता जाता है। इससे उतापमापी को पर्याप्त विकिरण ऊर्जा लगातार नहीं मिल पाती। इसके विपरीत मिट्टी में रखने पर गोले का ताप स्थिर बना रहता है और वह नियत दर से विकिरण उत्सर्जित करता रहता है। डी। हम जानते हैं कि वायु ऊष्मा की कुचालक होती है। यही कारण है कि पृथ्वी के चारों ओर का वायुमंडल एक कंबल की भांति कार्य करता है और पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले ऊष्मीय विकिरणों को वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से उत्सर्जित होने वाले ऊष्मीय विकिरण सीधे सुदूर अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तब पृथ्वी असरणीय शीतल हो जाती है। ई। हम जानते हैं कि 1 ग्राम जलवाष्प 100 डिग्री सेल्सियस के 1 ग्राम जल की तुलना में 540 कैलोरी अतिरिक्त ऊष्मा रखती है। इससे स्पष्ट है कि जलवाष्प आधारित तापन निकाय तप्त जल आधारित तापन निकाय से अधिक दक्ष है। प्रश्न नंबर 22। किसी पिंड का ताप 5 मिनट में 80 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यदि परिवेश का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है तो उस समय को परिकलन कीजिए जिसमें उसका ताप 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हल। 80 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेल्सियस का मध्य 65 डिग्री सेल्सियस है। इसका परिवेश ताप से अंदर 65 - 20 कोष्टक क्लोज बराबर 45 डिग्री सेल्सियस है। ताप में कमी बटा समय अंतराल बराबर के तापांतर से कोष्टक में 80 - 50 डिग्री सेल्सियस बटा 5 मिनट बराबर के कोष्टक में 45 डिग्री सेल्सियस या 6 डिग्री सेल्सियस मिनट बराबर के 45 डिग्री सेल्सियस। समीकरण नंबर 1। माना टी समय में ताप 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस व 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य 45 डिग्री सेल्सियस जिसका परिवेश ताप से अंदर 45 - 20 डिग्री सेल्सियस बराबर 25 डिग्री सेल्सियस है। ताप में कमी बटा समय अंतराल बराबर के तापांतर से कोष्टक में 60 - 30 कोष्टक क्लोज डिग्री सेल्सियस बटा टी बराबर के 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस बटा टी या के 25 डिग्री सेल्सियस। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर 6 डिग्री सेल्सियस मिनट इनवर्स गुणे टी बटा 30 डिग्री सेल्सियस बराबर के बटा के 45 डिग्री सेल्सियस बटा के 25 डिग्री सेल्सियस। टी बराबर 45 बटा 25 गुणे 30 बटा 6 मिनट बराबर 9 मिनट, अर्थात पिंड के ताप को 60 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक गिरने में 9 मिनट लगेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।